Hi everyone, this is Sidra Iqbal here and welcome to another inspiring conversation. This of course is Dove, No Damage Beyond Repair Conversations and it is in association with Express Tribune. हमेशा आप लोगों से बात होती है डैमेज कंट्रोल के बारे में, यानी हम किसी भी गलती से पहले ही उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएं, कोई ऐसी चीज़ हो जो रिपेयर मांगती है, जो काम मांगती है, हीलिंग मांगती है, तो कभी कभार हमारा तासुर ये होता है कि नो अमाउंट विल वर्क विल एक्चुअली रिपेयर इट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टारगेटिंग. वी वांट यू टू नो कि ज़िंदगी ने अगर आपको कोई भी कर्व बॉल दी है एंड इफ सर्कमस्टांसेस हैव नॉट वर्कड इन योर फेवर, यू कैन एक्चुअली टर्न द शिप अराउंड. एंड इन दीज कॉन्वर्जेशंस वी मीट वुमेन हु आर डूइंग एग्जैक्टली दैट. उनको भी बहुत सारी ना का सामना था, रेजिस्टेंस का सामना था. लोगों ने कहा कि जो आप चाहते हैं, जो ख्वाब आप देखते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है. But they made sure that their dreams became a reality. And so can you. मेरी आज की मेहमान शी इज़ अ स्पोर्ट्स स्टार, लेकिन ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है. वैसे तो कहा जाता है कि वी आर अ क्रिकेटिंग नेशन, लेकिन ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए भी ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी. बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियों को स्पोर्ट्स परस्यू करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उनकी सुनेंगे तो अपने दिल की कब सुनेंगे. Our star today, our guest today did exactly that. She did not take no for an answer and she was lucky to have support at home. आज हमारे साथ मौजूद हैं कायनात इम्तियाज़, who is of course a member of the Pakistan women's cricket team. आइए उनसे मुलाकात करते हैं. Hi कायनात. Hi Sidra, how are you? It is such a pleasure to have you on the show. Thank you so much. मुझे ये बताओ कायनात, under 17, फिर under 19, पाकिस्तान A and finally the Pakistan team. ये कहने में तो एक जुमला है, but tell us about this journey. Well, it has been a long journey because I've always been an athlete throughout my life. बचपन से ही मैं athletics में थी, खेलती कूदती रहती थी. But ये line that I need to choose cricket as a career option started when I was a ball picker in 2005. There was an Asia Cup happening in Karachi. वहाँ मैं बॉल पिकर थी और वहाँ पे मैंने प्लेयर्स को देखा, वुमेन क्रिकेटर्स को देखा. इतनी लंबी लंबी लड़कियाँ थी. शी वॉज एन इंडियन प्लेयर टू. आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द पेस एंड व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड कि मैंने सोचा कि ये चीज़ चूज़ कर सकते हैं एज एन ऑप्शन कि हम इस चीज़ में जाएं. फिर स्पोर्ट्स करना है. एंड ऑल्सो माई मॉम एंड डैड वॉन्टेड वन ऑफ मी एंड माई ब्रदर टू चूज़ स्पोर्ट्स एज एन ऑप्शन कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बिकॉज उनके पास वो फैसिलिटीज़ और हर चीज़ अवेलेबल नहीं थी. सो उन्होंने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए प्रोवाइड की. एंड स्पेसिफिकली मुझे मेरे भाई को उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ नहीं भेजा, पढ़ाई की तरफ भेजा, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली दे वांटेड मी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड यू नो ब्रिंग ट्रॉफीज़ एंड एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान. सो इट हैज़ बिन हार्ड ऑफ कोर्स क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आना इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट. But it's where you learn most. So what I understand, Kainat, is कि तुम्हारी ये journey, sports, fitness, being active, it started very early, right? यानी school days से ही तुम मेरे ख्याल में you had found that interest in sports. Yes, actually my mom and dad they both have been in sports all their life. तो उन्होंने मेरे अंदर भी यही चीज़ डाली थी कि sports करना because it's healthy and you want to stay active all the time. तो यही energy जो sports हमें देता है ना, because of that energy I've been doing it and loving it from the very early age. That is so awe-inspiring. You know why? Because मेरी तो स्पोर्ट्स की कोई जर्नी या फिटनेस जर्नी शुरू होने से पहले ख़त्म. You know, as a kid I used to wear glasses और मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि हम थ्रो बॉल खेलें या डॉज बॉल खेलें, the ball will aim right at my glasses. और मुझे वो फियर इतना ज़्यादा था कायनात कि मैंने कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेले. लेकिन हाँ, फिर जब हम बड़े हुए एंड वी रियलाइज़ कि यार फिट रहना कितना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हेन द लाइफस्टाइल बिकेम एक्टिव. व्हेन यू लुक एट वुमेन और ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स स्टार्स नहीं भी हैं या स्पोर्ट्स में बहुत कीन इंटरेस्ट नहीं रखती, why do you think that transition never happens? हम एक्टिव रहने को, फिट रहने को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता यही सेडेंट्री नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ को डैमेज करता है. Well, because we get so comfortable with being at home. क्योंकि it's so comfortable. You have your home, you have your bed, you have
everything under your control. So you don't want to go out of your comfort zone. So I mean, every success, every story is outside of the comfort zone only. So this is what I think generally नहीं देखने को मिलता ख़वातीन में स्पेशली, क्योंकि वो ज़्यादा अपने ही उसमें रहना चाहती हैं, वो बाहर नहीं निकलना चाहती कि बिकॉज इट्स हार्ड, इट्स नॉट ईजी. आपको अपनी विल से आगे जाके काम करना है वहाँ पर, एंड यू ऑलवेज गोना फेस सम चैलेंज व्हेन यू पिक एनी स्पोर्ट. एंड इवन इफ यू गोइंग फॉर अ रनिंग for a run or anything, you're gonna face challenges. It's not easy. Your heart rate is gonna go up and down. So yes, it's hard. So comfort zone से जब निकलेंगे ना, so that's when you will start having the benefits. And I feel the intention of it is also very important. हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत मेहनत से डाइट और एक्सरसाइज करती हैं, but if they have an end goal, अगर कोई ख़ानदान में फंक्शन आने वाला होता है, उससे पहले वेट लूज़ करना है, तो ओहो डैमेज कंट्रोल, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगी और अब मुझे ज़्यादा कोई स्पाइसी चीज़ नहीं चाहिए, फैटनिंग चीज़ नहीं चाहिए. बट एज अ वे ऑफ लाइफ हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते. बट इन योर मदर you had a fantastic role model. She, I think, is the first or Yes, one of the first. women umpires of the cricketing world in Pakistan. In Pakistan. Was that daunting for you? No, you won't believe. I am the happiest because I have seen her struggle. I have seen how she has coped up with everything, what she has done in life, what she didn't have, what she wanted to achieve. I've seen the journey. और वो जो उनकी journey थी ना, that has inspired me actually to become a better person and a better player as well. Right. So I mean, it is because of them only, my mom and dad, because my dad used to push mom to pursue things जो अब वो शादी से पहले नहीं कर सकी, और शादी के बाद उन्होंने she's done everything in her life, and वही चीज़ उन्होंने मुझ में डाली, मॉम में डाली, मेरे भाई में डाली, to pursue everything and go after whatever you think is possible. Even if you think it's not possible, just go after it. You will make it possible. अच्छा, ये इतना exhilarating होता है. हम जो शायकीन हैं या फैंस हैं, अगर आप लोगों का कोई मैच देख रहे होते हैं, तो विद एवरी बॉल बाय बॉल एक्शन पे हमारा भी दिल धड़क रहा होता है. ऑल्दो द सेंटिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट्स स्टार, लेकिन मैं सोचती हूँ कि व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड एंड यू कैरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी of representing Pakistan, of being a green shirt. मैंने इतने लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि सबसे ऑ इंस्पायरिंग मोमेंट होता है जब हम अपना पाकिस्तान का परचम देखते हैं, तराना बज रहा होता है, एंड वी गेटिंग इनटू द ग्राउंड. आपके लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा होता है? Well, कहना? exactly this, because I have goosebumps right now I was talking even about talking it, about talking about Exactly. it, because it's, I mean, I can't explain that. There's no expression to actually express what we feel. जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा होता है, मे इट बी द स्टार्ट ऑफ द गेम और आफ्टर द गेम, सो इंस्पायरिंग. मुझे लगता है कि उस टाइम पूरी लाइफ कंप्लीट हो गई है. आप जब सुन रहे हैं वो नेशनल एंथम, दैट यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, कितनी करोड़ आवाम है हमारी, और उसमें से वो 11 लड़कियां हैं सिर्फ, दोज आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. सो मीन नथिंग कैन बी अहेड ऑफ इट. इससे आगे क्या कर सकते हैं? मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? उसके लिए बड़ी ट्रॉफी लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते. सो दैट मोमेंट इज़, आई एम श्योर जिससे आपने बात की होगी उनका भी यही एक्सप्रेशन होगा. दैट मोमेंट इज़ प्राइसलेस कायनात. और ख़ास तौर पे व्हेनेवर आई स्पीक टू यंग इंस्पायरिंग वुमेन लाइक यू, उस वक्त वो जो तमाम आवाज़ें होती हैं ना, जो लोगों की जजमेंट्स थी, एक्सपेक्टेशंस थी, लोग क्या कहेंगे, लोग जो कह रहे हैं, वो सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं. बट वाइल ऑन दैट जर्नी, आई बिलीव ये मैटर करता है. मैंने बहुत सारे यंग वुमेन स्पोर्ट्स स्टार्स को जब इंटरव्यू किया है, तो वो एक बात कहती है, भाई हमसे लोग कहते हैं कि खेलना कूदना और ख़ास तौर पे जिस किस्म की प्रैक्टिस एक प्रोफेशनल प्लेयर को चाहिए होती है, वो लड़कों का काम है. लड़कों को कहते हैं तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे, तुम्हारी रंगत ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे मैनरिज्म्स लड़कों जैसे हो जाएंगे. आई एम श्योर तुमने भी ये सब सुना होगा. बिल्कुल ऐसा ही था. अगर मुझे घर की तरफ से कोई किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं था, तो सोसाइटी की तरफ से उतना ही प्रेशर था कि फैमिली स्पेशली जो एक्सटेंडेड फैमिली है, दे वर नॉट एक्चुअली सपोर्टिव. वो घर वालों को ही बल्कि आके कहते थे, मुझे तो नहीं, क्योंकि पहले तो घर वालों को ही कहेंगे, मैं तो छोटी थी उस टाइम काफ़ी, तो यही कहते थे उनसे कि नहीं खिलाओ इसे, काली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लड़की ख़राब हो जाएगी, और क्यों खिला रहे हो, पढ़ाओ और शादी करवा दो. सो मीन यस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मॉम डैड ने कभी ये सब एक बात भी मुझ तक पहुंचने नहीं दी, अनटिल अनलेस जब मैं इतनी मैच्योर हो गई थी कि मैं उन सब चीज़ों को साइड पर रखकर आगे बढ़ पाती. आई हैव बिन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जब मैंने ये बात मुझे पता चली, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड बाय द फैक्ट दैट, एंड नाउ दे आर द ओनली
दे आर दी ओनली फैमिली रिलेटिव्स जो हर किसी को फ़ोन करके बताते हैं अरे कायनात आ रही है टीवी पे आ रही है, अरे हमने उसे देखा है एंड एवरीथिंग. सो मीन the thing is it's everything's changing now. क्योंकि I was so persistent with what I have to do. My parents were so into it कि नहीं करना है. So everything changed. वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी करो कि आपके जो worst critics हैं वो भी आपके fans बन जाएं. They cannot help but appreciate the fact कि आपकी journey कितनी inspiring है. But Kaina, tell me something. When you are in a high pressure match और तुम्हें पता है कि शायद तुम home ground पे नहीं हो और वहाँ की जो crowd है उसकी support आपके साथ नहीं है, उसकी सारी जो हमदर्दियाँ हैं, liking है वो दूसरी टीम के साथ है, इसका कितना प्रेशर होता है टीम पे? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज क्राउड आपको लिटरली वो दूसरी टीम को इस तरह हूट कर रहे होते हैं, मतलब इन अ पॉजिटिव वे कि आपको लगता है कि यार आज तो बस गए काम से. स्पेशली इफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, अगर जैसे स्पेशली इफ इट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, वहाँ पे इसी तरीके का होता है कि द क्राउड इफ इट्स नॉट आवर होम ग्राउंड, द क्राउड इज नॉट सपोर्टिंग अस, it gets really hard. But again, you need to compress yourself and just think no, everything's gonna be all right and start focusing on what you can do. But only. this is life. यानी हर मैच हम जीतेंगे नहीं, हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है. अगर ऐसा कोई हाई प्रेशर मैच आप लोग हार जाते हो तो आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि ड्रेसिंग रूम में क्या सेंटिमेंट होगा, वापस जाना कितना मुझे, एंड हाउ डू यू बाउंस बैक? क्योंकि अगर एक सीरीज़ में हो तो आपको ये भी पता है कि अच्छा यार आज टुडे वाज नॉट माय डे, बट आई कांट लेट दैट गेट ऑन टू मी और मुझे अगला मैच भी खेलना है और अभी तो सीरीज़ बाकी है, तब क्या करते हो? द 2-3 थिंग्स के जो हो रही होती हैं ड्रेसिंग रूम में, वन तो ऑफ कोर्स इट्स बिल्कुल सैडनेस होती है, बिल्कुल ज़्यादा सैडनेस, पर उन सब में से ना कभी कोई एक बंदा उठ के आता है और कहता है द डैमेज हैज़ बीन डन, we need to repair it, and in the next game we'll come back even stronger. Wow. And this actually happens and it helps. किसी एक को तो उठना पड़ता है ये चीज़ बोलने के लिए, क्योंकि at times it's not always captain's responsibility to do it. It sometimes can be me, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा मोटिवेशन है, आज तो मैं वो काम कर लूँगी. If I'm giving my 100%, तो मैं आज 110 देने की कोशिश करूँगी कि चलो ठीक है मैं टीम के लिए I'll speak up कि आज ये करना है. So I mean it is just, it goes like this. But I think that's the spirit of being a team, right? कि आप अच्छे दिन भी साथ देखते हो, आप ग्लोरी भी देखते हो और आप मुश्किलात भी आपके सामने आती हैं. कम्युनिकेशन और अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप रखने के लिए where you're feeling looked after and your partner is also feeling looked after, इसके लिए क्या what kind of effort do you make out कि आपने ये वक्त मैंने अलग रखा हुआ है जो मैंने अपने पार्टनर के साथ ही गुजारना है, because you have a very busy life, तुम्हारा work life balance कैसा है? When I come back home from anywhere, that may be my tour, that may be a shoot or anything, I give my 100% at home, 100%. To him, to my family, to my other family, everybody. So I mean, I think this is so important to give your 100%, your time and energy एक ही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है, because this is how the relationship is gonna work. If घर आकर भी I talk about my work only and I start doing my work only, so where is the family life? We need to have a balance, because you need to give time to them as well. They deserve it, I deserve it. It's not only their need, it's my need as well, that I need time. So I mean, I think it's very important to give your 110% at home. You are spot on. पता है क्या किया है? मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को जो एक थोड़ी सी डैमेजिंग बात बता दी है ना, वो उनको लगता है कि हमें मल्टीटास्क करना है, हमें एक वक्त में बहुत सारे काम करने हैं, जिसकी वजह से आपकी यकीनन आपका जो ओरिएंटेशन है वो होता है यानी ख़राब होता है, आप फटीग्ड होते हो, आप किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर रहे होते हो, आप 15 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो. हैविंग सेड दैट, यू आर एन ऑलराउंडर. और क्या कभी ये प्रेशर फील किया है कि जिस तरह मैं स्पोर्ट में ऑलराउंडर हूँ, लाइफ में भी ऑलराउंडर होना है, यानी मुझे खाना भी सबसे अच्छा पकाना है, मैं सबसे अच्छी बेटी भी हूँ, मैं सबसे अच्छी पार्टनर भी हूँ, मैं सबसे अच्छी डॉटर इन लॉ भी हूँ, मैं सबसे अच्छी बहन भी बनूँ, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर अ लॉट ऑफ वुमेन टेक. No, I don't think I've ever taken that, because you can't be perfect, you can't please everybody, and everybody won't ever be happy with you, even if you do exactly what as they want us to be. But it's that I need to be satisfied by my whatever I'm giving. I mean, if I think I'm giving my 100% in any relationship or at my home or whatever I'm doing, if I'm giving my 100%, I'll sleep peacefully at night, and I'll be okay with if somebody thinks that it didn't go how they planned, because
that was my maximum जो मैं दे सकती थी. I mean, I've never cheated when giving my time to my family or doing anything. So I mean, if I'm satisfied, I think that satisfaction is really important because you can't please everybody. You have to look after yourself as well. So I'm कहना this is easier said than done. मुझे ये बताओ, मुझे एनजाइटी होती थी. मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, अगर मुझे पता चल जाए कि मुझसे कोई नाराज़ है, तो बेशक अगर हमारी बातचीत नहीं हो पा रही या वो जो भी मसला है वो रिपेयर नहीं भी हो पा रहा, it will make me very very uneasy. हाउ डू यू डील विद इट? अगर तुम्हें ये पता हो कि somebody इज़ नॉट हैप्पी विद यू या कोई रिव्यू बहुत बुरा आ गया है, किसी ने तनकीद कर दी, किसी की कोई बात बुरी लग गई है, हाउ डू यू डील विद इट इंटरनली? It hurts. It damages you mentally, actually. When you talk about, home and cricket is something different. So it affects me differently. Home, I take it more easily, and because I give him my 100%, and I think I do a good job at home. When it comes to cricket and you hear somebody saying something to you, it literally damage you mentally, and ऐसी कोई बात कभी सुनने को मिले सो बहुत हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा, भूलने में बहुत टाइम लगता है. लेकिन अगेन व्हेन आई स्टार्ट प्लेइंग अगेन, आई स्टार्ट फोकसिंग अगेन कि नहीं अब नेक्स्ट बॉल, नेक्स्ट चीज़, माय परफॉर्मेंस विल बी गिविंग द आंसर टू एवरीबडी. तो वहाँ पे ना ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ना डैमेज रिपेयर शुरू हो जाता है वहाँ पे. सो ऑफ कोर्स बिकॉज यू नीड टू डू दैट कि आप किसी चीज़ को ना पकड़ के नहीं रख सकते. यू हैव टू लेट इट गो फॉर द नेक्स्ट phase to start, next chapter to start. You need to let go of things because बातें करने से तो कुछ भी नहीं होता. We are the one who are playing, we are the one who are living our life. So what a fantastic thought कायनात, क्योंकि मुझे वाकई लगता है कि एक चीज़ जो हमें अपने गोल से और मज़ीद दूर कर रही है कि we tend to do everything ourselves. हमें लगता है कि हम अकेले ही martyrs हैं, हमारे पास कोई support नहीं है. ये DIY, especially if you want to repair damage, doesn't work. So be open to asking for help. Yes. Thank you so much Kainat for being here with us. It's It was a pleasure. fantastic conversation. I wish you all the best. ये जो नया chapter है when you've now stepped into sports journalism, I'm sure it's going to make you even more successful. thank you so much. It Thank was you. such a pleasure to have Kainat, and it is conversations like these that tell you कि be open for asking for help. अगर आपको हर चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट ज़रूर होता है जो आपको हेल्प कर सकता है. Today we had Kainat talking about fitness, about your lifestyles, and of course for girls who are interested in sports, she's definitely a role model. इसी के साथ हमारी आज की conversation comes to a close, but we'll be back with more inspiration and more resilience. Keep watching this space and do send me your comments and feedback. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज़.